आज हम सवाल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का, है ना। इसका हमने कल जो सवाल किया था वो पहला वाला सवाल किया था और हम सिर्फ आईएमपी सवाल कर रहे हैं 2025 के लिए, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है ना। और कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। इसका पहला वाला सवाल हमारा कल हो गया था, ठीक है, और उसका वीडियो हमने सुबह अपलोड कर दिया था, आपको मिल गया होगा। देखो अगला सवाल ये है, दूसरा वाला हमारा 4s² माइनस 4s+1 है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहली वाली संख्या को लास्ट से गुणा करते हैं। तो देखो 4s² को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4s² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4s², है ना। तो 4s² आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर बीच में जो दिख रहा है ना, कितने हैं, 4 है। तो 4s में से इसको इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि हमें ऐसी संख्या लेनी, यदि हम उसमें से घटाएं, है ना, तो कितने जोड़े तो कितने आ जाए, 4 आ जाए, है ना। ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी दोनों को हम जोड़े तो कितने आ जाए, 4s² आ जाए, और घटाएं तो भी कितने आ जाए हमारे, 4 आ जाए, है ना। सॉरी, गुणा करें तो भी कितने आ जाए, 4 आ जाए, कितने, है ना। देखो हम ले लेते हैं 2, देखो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। और 2 में से हम 2 में 2 जोड़ देंगे तो भी हमारे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम वो संख्या कौन सी ले लेते हैं, 2 - 2 ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, 2 - 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अभी समझने के लिए था हमारा। देखो हाँ, तो हम यहाँ संख्या देखो 4s तो लिखेंगे, 4s², ये हमने लिख दिया, ये माइनस हमारा, ये माइनस, है ना। तो हमें लेना है 2, है ना, s-2s। क्या लेना है हमें, 2s - 2s, है ना। देखो 2 को 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 4 आ जाएंगे, है ना। और s से मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, s² आ जाएगा, है ना। क्योंकि इनकी देखो पद से पद में यदि गुणा होता है तो उनकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है ना। तो हम लेंगे देखो +1, ये +1 हमारा ऐसा कैसा। अब देखना है हमें यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से और यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। देखो कॉमन लेने का मतलब जैसे इसमें 2 से भाग चला जाएगा ना, 2 दूनी 4, है ना, और इसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ से 2 हमारे कॉमन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 2s निकल जाएंगे ना। 4s² है यहाँ पर, तो 2s हमारे कॉमन निकल गए। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, 2s बचा, है ना। 2 दूनी 4 हो जाएंगे ना हमारे, यहाँ से वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, s में करेंगे तो s² वही आ जाएगा फिर, है ना। तो अब क्या बचा, देखो माइनस, ये माइनस, फिर 2 का 1 से में भाग करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर क्या है हमारा माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना, किसी में भाग नहीं जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -1। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारा, 2s, है ना। अब यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस से माइनस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों एक जगह कॉमन निकल जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा ना कोष्टक में। तो क्या निकलेगा, 2s माइनस का 1। अब क्या बचा हुआ, जो बचा हुआ है हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं इसी में ना, 2s माइनस का 1। क्या बचा हुआ हमारा, 2s माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इनकी शून्य की ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम इनको व्यापक समीकरण जो होती है हमारी ax² + bx + c = 0, है ना, उससे हम इसकी तुलना कर देते हैं, ठीक है। पहले 0 ले लेते हैं इनके बराबर में, तो 2 शून्य ज्ञात करना है ना हमें, तो क्या कर देते हैं, 0 ले लेते हैं। तो 2s - 1 बराबर कितना, 0, है ना। और इधर इसका भी क्या कर लेते हैं हम, 2s - 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2s, है ना, बराबर ये जो -1 है ना, इसको पक्षांतर करके हम उधर ले जाएंगे, बराबर से उधर, तो पक्षांतर होकर इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। और ये 2s के साथ काय में है, गुणे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा हमेशा, खिसक के यहाँ से बटे में, तो 1/2, है ना। तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। इधर भी यही क्या होगा, ऐसा ही ना। देखो 2s बराबर, इस माइनस को हम पक्षांतर करके बराबर से उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और s के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, 1 के बटे में। s बराबर इधर भी क्या आ गया हमारा, 1/2 आ गया दोनों तरफ। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/2, है ना। और इसको मान लेते हैं हम बीटा, तो बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें ना। तो इधर यहाँ कर लेते हैं हम लोग, जांच करना है तो, है ना, आगे जांच कर लेते हैं। जांच होगी हमारी, देखो क्या लिख देते हैं हम, लिख देते हैं जांच, है ना। जांच करने पर तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा, है ना, प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है हमारा, माइनस का b/a होता है ना। तो देखो इसमें मान रख देते हैं, अल्फा हमारा कितना है, 1/2, तो ये हमारा आ गया 1/2 प्लस, तो ये हमारा हो गया प्लस। अब क्या है, बीटा, बीटा का मान कितना है हमारा, यहाँ पर देखो 1/2 ही है, तो 1/2 बराबर -b, है ना। तो a और b से कहाँ से मानेंगे हम, देखो ये हमारा हो जाएगा a बराबर कितना है, 4 है, और b बराबर कितना है, -4 हो जाएगा, और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा, देखो a बराबर कितना है, 4 है, तो 4 रख लेते हैं हम लोग, है ना। b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं -4, और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो ऑलरेडी हम माइनस लगा देंगे।
फिर क्या है b का मान कितना है, एक माइनस तो यहाँ है, अब b का मान भी -4 है तो क्वेश्चन में कितना लिखेंगे -4 लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे -4। ठीक है, अब अल्फा का मान हमारा कितना है यहाँ पर 1/2 आया, कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 हमने रख दिया प्लस, तो ये प्लस हमारा बीटा का मान कितना है हमारा, इसका भी 1/2 है बराबर, ये हमारा हो गया बराबर। अब क्या है देखो माइनस के b है ना, तो ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी है ना, और b का मान कितना है हमारे पास माइनस के कितने हैं 4 है, बटे में देखो a का मान कितना है हमारा, यही देख लेते ऊपर कितना है 4 है, कितना है 4। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर, इधर कितना माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के कितने 4/4 हो जाएंगे है ना, और यहाँ पर भी देखो इधर का फिर क्या कर लेंगे हम लोग, एक और एक जुड़ जाएंगे यानी 2 बटा कितना आ जाएंगे 2 बराबर, इधर कितने हैं 4/4 है ना, तो 1 से कट गया, इधर भी 1 से कट गया, तो बराबर कितना आया हमारा 1 आ गया, और इधर भी बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या करना है इससे आगे, इसका क्या करना है, ये हमारा हो गया योगफल, अब हमें गुणनफल निकालना है ना, तो गुणनफल का क्या होता है, तो देखो गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a है ना, तो देखो अल्फा का मान कितना होता है 1/4 है ना, 1/2 है ना, अल्फा का मान कितना है हमारा 1/2 है ना, इंटू बीटा का मान भी कितना है हमारे पास 1/2, 1/2 रख दिया हमने ना, बराबर सी का मान कितना है हमारे पास 1 है ना, और ए का मान कितना है 4 है ना। तो अगली स्टेप देखो इसी में क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पर क्या निकल जाएगा कॉमन निकाल लेते हैं ना, है ना, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा, तो 1 बटे में कितना आ जाएंगे 2 दूनी कितना आ जाएंगे हमारे 4 बराबर, इधर भी कितना है 1/4 है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हमारा 1/4 आ गया, और यहाँ भी हमारा 1 दोनों तरफ बराबर आ गए है ना, दोनों साइड हमारे बराबर आ गए, इसका मतलब हमारी जांच सही है और हमारा सवाल पूरी तरह से सही हो चुका है। ठीक है।